हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू fundamental.com। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका मेंटर मयंक पारिक। लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो आपके जीओसी के थे, जिसके बेसिस पर आप रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट 2 को समझ पाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन, इनको आप कैसे समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल की हम बात करते हैं उसका अटैक किस बेसिस पर होता है। सबसे पहले डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो रिएक्शन से मैं डील कर रहा हूं ये रिएक्शन का नेचर कैसा है। तो रिएक्शन को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स। वी हैव डिवाइडेड रिएक्शंस इन 4 पार्ट्स। तो पार्ट 1 इज एडिशन रिएक्शन एंड द पार्ट 2 इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, नाम से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। एडिशन रिएक्शन में कुछ एडअप होता है, कुछ जुड़ जाता है आके। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब कोई एक ग्रुप या एटम, ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। नंबर 3 पार्ट आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो जब कोई ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है, जब कोई ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है तो रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन में कंसीडर करते हैं। लास्ट टाइप आता है रीअरेंजमेंट या आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, बस कुछ जो इंटरमीडिएट्स होते हैं या तो वो शिफ्ट करते हैं या पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है अपनी जगह से। तो बेसिकली 4 तरह का रिएक्शन है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट या आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये 4 टाइप के रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक एक रिएक्शन में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, या ये बोल सकते हैं कि इन चारों के बाहर कुछ नहीं है जो आपको पढ़ना है। शुरुआत करूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा पॉइंट है। देखिए, एक रिएक्शन से शुरू करेंगे। सपोज कीजिए मैंने आपको एक कंपाउंड दिया आइसोप्रोपीन। आइसोप्रोपीन पर यहां लिखा है HBr(CCl4). ओके, एक बेसिक रिएक्शन है जिसको हम पढ़ते हैं किसमें, हाइड्रोकार्बन में। अब देखिए, यहां Br लगा, यहां H लग गया। एक पाई बॉन्ड को तोड़कर आपने 2 सिग्मा बना लिए। पाई बॉन्ड पर आपका HBr मॉलिक्यूल एडअप हो गया। क्या हो गया? एडअप हो गया। तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जब कुछ जोड़ दिया, पाई बॉन्ड पर कुछ जोड़ दिया, तो रिएक्शन का नाम क्या है? एडिशन रिएक्शन है। रिएक्शन किस टाइप में जाता है? एडिशन में जाता है। एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। अभी मैकेनिज्म का बात नहीं कर रहे, मैकेनिज्म की बात नहीं चल रही है अभी, ठीक है। HCl के साथ CCl4 लिया है, सॉल्वेंट तो लेना जरूरी है। कंपाउंड आप बना लेते हो ऐसा कुछ, जहां पर यहां लगा है Cl, यहां लगा है H, अगेन 2 सिग्मा फ्रॉम 1 पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड से आपने 2 सिग्मा बना लिए। रिएक्शन में ये फर्स्ट, ये सेकंड, समझ में आता है? ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। रिएक्शन का नाम क्या होगा? एडिशन रिएक्शन। मतलब बेसिकली ये दोनों रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन है। क्या है? एडिशन रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन कैसी है? एडिशन है। कुछ एडअप किया है, कुछ जोड़ दिया है आपने। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था रिएक्शन का नाम था सब्स्टिट्यूशन। क्या था? सब्स्टिट्यूट, मतलब सब्स्टिट्यूट करना। एक ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम किसी भी ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर देता है अपने से, तो रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया RCl, आपने लिया NaOH, एक्वस मीडियम। उस कंडीशन में अगर Cl को हटाकर OH माइनस आ जाता है, प्रोडक्ट बनाते हैं आप ROH NaCl, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि Cl को इस OH माइनस ने
सब्स्टिट्यूट किया है, रिएक्शन का नाम क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। रिएक्शन का नाम क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, कुछ ऐसा लिखा है AlCl3 Cl2, H को हटाकर अगर यहां पर इस बेंजीन पर अगर हमने लगा दिया Cl, आप देख सकते हैं H को रिप्लेस किया गया है Cl से, तो बेसिकली H को सब्स्टिट्यूट कर दिया Cl ने। रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, Cl यहां है, H यहां है, H को हटा के Cl को लगा दिया। रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली वो कौन सा पार्ट आ गया जिसमें आपने कुछ सब्स्टिट्यूट किया है। इसके बाद टाइप थर्ड आता है, इसको हमने नाम दिया था एलिमिनेशन का। एग्जाम्पल देखेंगे, यहां लिखा है OH, यहां लिखा है H, मतलब आपको एक अल्कोहल दिया गया। यहां लिखा है H3PO4 एंड हीट। OH और H अगर निकलता है तो वाटर फॉर्म में निकलेगा, तो पीछे छोड़ जाएगा एक डबल बॉन्ड। OH H को हटा के डबल बॉन्ड बन गया, तो आपने बेसिकली वाटर को एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेटेड है कौन? वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन का नाम क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? एलिमिनेशन रिएक्शन। आइडेंटिफाई करने का तरीका, पाई बॉन्ड बना रहे हो सिग्मा तोड़कर, वहां पर पाई तोड़कर बनाया था सिग्मा, यहां पाई बॉन्ड बना रहे हो सिग्मा तोड़कर, एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेंगे इसी के अंदर। यहां लिखा है X, यहां लिखा है X, X फॉर हेलोजन। आपने यहां पे लिखा जिंक एंड हीट। देखो रिएजेंट की बात करें तो ये सब रिएजेंट स्टैंडर्ड रिएजेंट है, रिएजेंट्स हैं जो कि हम रिएक्शंस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इतना आइडेंटिफाई करना है कि आपको कंप्लीट रिएक्शन दे दिया जाए तो आप कमेंट कर सको कि ये किस टाइप में आता है। आपने ZnX2 यहां से हटा दिया, एलिमिनेट किया और बना लिया प्रोडक्ट ये, इट इज कॉल्ड एल्कीन। एल्काइल हैलाइड आपको दिया था और आपने बना लिया एल्कीन। रिएक्शन का नाम क्या हो गया? रिएक्शन का नाम हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। आपने बेसिकली यहां से X2 को एलिमिनेट कर दिया, एल्कीन बना लिया, सिग्मा तोड़कर पाई बन गया। रिएक्शन कैसी? एलिमिनेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट था हमारे पास, जिसको हमने बोला रीअरेंजमेंट रिएक्शन या आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए आइसोमराइजेशन की बात करोगे तो आपको बेसिकली आइसोमर मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 6 कार्बन का चेन है, AlCl3 और हीट की प्रेजेंस में ये चेन टूटकर आइसोमराइज होती है। क्या होगा? 5 कार्बन पर एक ये लग सकता है, 4 कार्बन पर ये लग सकता है, ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेसिकली आप 6 मेंबर चेन को तोड़कर AlCl की प्रेजेंस में आप आइसोमराइज कर रहे हो। रिएक्शन का नाम क्या होगा? आइसोमराइजेशन हो गया। इसी में एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जाइलिन की बात कर रहा हूं, तो ऑर्थोजाइलिन एक लंबे टाइम के बाद AlCl3 की प्रेजेंस में आइसोमराइज होकर अपना मिथाइल ऑर्थो से शिफ्ट करके पैरा पे लगा लेती है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन का क्या हुआ? ऑर्थोजाइलिन, ओजाइलिन, OXYLENE, ऑर्थोजाइलिन से मेटाजाइलिन बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑर्थोजाइलिन से मेटाजाइलिन बन रहा है।
रिएक्शन में आइसोमराइजेशन हो रहा है, आइसोमराइज हो रहा है, रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन का नाम क्या होगा, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। AlCl3 का नेचर होता है कि ये हाइड्रोकार्बन को आइसोमराइज कर देता है टाइम के साथ। तो ये देखिए दोनों एग्जाम्पल किसके आ गए, आइसोमराइजेशन के। कैसे बोल सकते हैं, यहाँ 1 और 2 पर था, या 1 और 3 पर आ गया, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, फॉर्मूला सेम दिया गया है, वेट वगैरह सब कुछ सेम दिया गया है। डिफरेंस किस बात का, पोजीशन का, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स हैं। क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है बेसिकली आइसोमराइजेशन में शिफ्ट कर दी जाएगी या उसमें कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ रिएक्शन। अब आगे बात करेंगे कि सबसे पहले डिस्कस करना है एडिशन रिएक्शन को। एडिशन रिएक्शन की बात की जाए तो देखो क्या क्या टाइप होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करना। इलेक्ट्रोफाइल का प्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल फॉर एग्जांपल ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, डॉट लगा होगा। फिर आता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल नेटिव चार्ज स्पीशीज, इसका एडिशन। तो अगर जब बात आ गई एडिशन की, तो एडिशन अगर आ रहा है तो एडिशन होगा किस पर, पाई बॉन्ड पर। तो तीनों रिएक्शन जब हम डिस्कस करेंगे किस पर होगा, पाई बॉन्ड पर होगा। अब पाई बॉन्ड की बात की जाए तो एल्कीन में आ सकता है, एल्काइन में आ सकता है, CO में है पाई बॉन्ड, ठीक है, बेंजीन में भी पाई बॉन्ड होता है। तो जहां जहां पाई बॉन्ड है वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। अलग अलग मेथड होगा, अलग अलग रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, लेकिन बेसिक फंडा क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल, रेडिकल या न्यूक्लियोफाइल जुड़ेंगे कहां जाकर, पाई बॉन्ड पर जाकर। कहां जुड़ेंगे, पाई बॉन्ड पर जाकर अटैच होंगे, और अटैच होंगे, जुड़ जाएंगे, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले जो शुरुआत की जाएगी वो की जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, जो कि 11th का हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। देखिए एक बेसिक रिएक्शन आगे सामने लिखी है। एक एल्कीन गिवन है A एंड B, बेसिकली आपका अटैकिंग मॉलिक्यूल, मतलब ये क्या आपका रिएजेंट है। रिएजेंट जुड़ चुका है, जाकर एडअप हो गया है, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, एडिशन बन गया। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, एल्कीन जनरली टेक पार्ट इन द एडिशन रिएक्शन। एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बोलते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि जो उसकी कोर रिएक्शन है, जो उसकी कोर रिएक्शन है, जो उसके नेचर को बताती है, जो उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती है, कि एल्कीन शो एडिशन रिएक्शन, एंड एडिशन रिएक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन। क्योंकि एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो जुड़ना चाहेगा। तो नेचर क्या है एल्कीन का, इलेक्ट्रोफाइल को एडप्ट करना, जोड़ना, अटैच करना इज द रिएक्शन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, इवन एल्काइन ऑल्सो। एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आती है। जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है या जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, वो सब किस में आ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, सबके सब, ये सबके सब में इलेक्ट्रॉन या तो कम है या होने के बाद भी इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे SbCl5 एक लुईस एसिड का काम करता है। ऑक्टेट देखोगे तो तुमको कंप्लीट सा दिखेगा, बल्कि तुम बोलोगे सर ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट कर सकता है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, जो अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, या जिसको अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है,
जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इट इज हैविंग डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दे आर कॉल्ड बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स। अब बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। एक एल्कीन के साथ शुरू करूंगा। सिंपल एल्कीन दिया है प्रोपीन। प्रोपीन पर आपने एक HBr का एडिशन करना चाहते हैं। किसका करना चाहते हैं? CCl4 की वजह से HBr का। ब्रेकअप समझना, H और Br में ज्यादा पोलर कौन? Br, यानी कि H प्लस और Br माइनस। ठीक है। अब एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। रिएक्शन का नाम भी इलेक्ट्रोफिलिक है। कैसे रखा गया कि जो पहले अटैक कर रहा है वो डिसाइड कर रहा है नाम। ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो बेटा प्रोडक्ट तो आप ये बनाते हो और ये भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों पॉसिबल हैं। ये मेजर है और ये माइनर है। अब मेजर माइनर कैसे बने इस बात पे थोड़ी सी देर में आने वाला हूं। रिएक्शन को करना कैसे है समझना। सबसे पहले H प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल, और ये आपकी जो एल्कीन है ये इलेक्ट्रॉन क्या है? रिच है, मतलब ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को देना चाहता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट कर सकता है, बिकॉज एल्कीन विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। H प्लस जुड़ेगा। हमारा मीडियम कैसा है? CCl4, मतलब नॉन पोलर। नॉन पोलर मीडियम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा सॉल्वेंट खुद इंटरफेयर हमारी रिएक्शन में ना करने लगे। अगर हमने नॉन पोलर नहीं लिया होता तो हो सकता है कि ये भी रिएक्शन के बीच में इंटरफेयर करने लगता। इसका एक एग्जांपल भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एडिशन रिएक्शंस में हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर। क्यों? ताकि हमारा सॉल्वेंट बेसिकली हमारी रिएक्शन में इंटरफेयर ना करने लगे। H प्लस लिया है आपने। H प्लस के केस में देखिए एल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो या तो पॉजिटिव ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है, डिपेंड करता है इस बात पे कि H कहाँ जुड़ता है। लेट्स सपोज हमने H को यहाँ जोड़ दिया। अगर H ने इलेक्ट्रॉन ले लिए यहाँ पर जुड़ के तो प्लस यहाँ आ चुका है, और अगर आपका H ऊपर वाले पे जुड़ा होता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका होता। ठीक है, ये पहला स्टेप है। ये स्टेप स्लो होता है, स्लोवेस्ट स्टेप है ये, और स्लोवेस्ट होने के कारण इसको हम RDS बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब RDS में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, RDS इज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो अगर बात की जाए रेट ऑफ रिएक्शन की तो प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी की बात करेंगे। किसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे? ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। अब अगला स्टेप जो है वो आसान है, वो फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? देखिए Br माइनस आपके पास है, माइनस प्लस का इंटरेक्शन बहुत फास्ट, एसिड बेस रिएक्शन, तो Br यहां भी जुड़ सकता है और Br यहां भी आ सकता है। तो दोनों जगह जुड़ सकता है, तो मतलब ये प्रोडक्ट भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। एक को मेजर बोला है, एक को माइनर बोला है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल आपको पहले करना पड़ता है आइडेंटिफाई। आपको जो रिएजेंट दिया होगा उसमें प्लस और माइनस को आपको देखना होगा। H और Br में H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो H पर प्लस है, Br पे माइनस है। H आपने जोड़ा, आपने पॉजिटिव जनरेट किया, पॉजिटिव बनना रिएक्शन का RDS है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव फॉर्मेशन ही जो है वो स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप है मतलब वो RDS है, और RDS रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट जो कि कार्बोकेटाइन है उसका स्टेबिलिटी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ऐसा हमें समझ में आ गया, क्योंकि RDS ही वो स्टेप होती है। RDS मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो RDS ही डिसाइड करता है कि रिएक्शन में जो भी चेंजेस होंगे वो किस बेसिस पर होंगे। RDS ने बोला भाई पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, पॉजिटिव बना लिया, और हमने यहाँ पर मार्क कर दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट बना लिया मेजर और माइनर। ठीक है, चलिए
अब पॉइंट आता है कि सर प्रोडक्ट तो बना लिया, Br आपने यहां भी जोड़ दिया, वहां भी जोड़ दिया, समझ में इतना भी आ गया कि जब एल्कीन पर 2 कार्बन है, ये और ये कार्बन प्रेजेंट है, तो दोनों में से H कहीं भी जुड़ सकता था, लेकिन आपने मेजर और माइनर कैसे डिसाइड किया, ये आपको आइडिया कहां से आया, तो ये आप हमें समझाइए। ठीक है, अब सोचिए अगर आपका कंपाउंड जिस सबस्ट्रेट से आप रिएक्शन करा रहे हो, सबस्ट्रेट मतलब जिस पर रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, प्रोपीन है, क्या है ये, प्रोपीन है, तो प्रोपीन पर रिएक्शन करा रहे हो, तो प्रोपीन आपका सबस्ट्रेट है। अगर आपका सबस्ट्रेट कैसा है, सिमेट्रिकल है, उस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि आपको सोचने की जरूरत है। एग्जाम्पल देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CCl4, CH2H, ओनली वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्यों भाई, आप कहीं भी जोड़ दो Br को, लेफ्ट में जोड़ो या राइट में, ठीक है, तो ये कैसा है, सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है। कैसा है, इट इज सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट, ध्यान से सुनिएगा, फॉर अनसिमेट्रिकल substrate we need, for unsymmetrical substrate we need Mark rule, मार्कोनिकॉफ रूल की रिक्वायरमेंट होती है। मार्क मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, ठीक है। मार्क रूल डिसाइड करेगा, मतलब कि जो अनसिमेट्रिकल, ये आपका जो आइसोप्रोपीन था, इस पर आपने HBr जोड़ा CCl फॉर्म की प्रेजेंस में, तो आपने Br को यहां लगाया, आपने Br को यहां लगाया, इसको आपने मेजर कहा, इसको आपने माइनर कहा, और आपने बोला कि ये मेजर माइनर से ज्यादा किस बेसिस पर बन रहा है, ये आपको बताया मार्क ने, ठीक है। ये किसने बताया आपको, मार्क ने बताया। मार्क ने कैसे बताया होगा, चलिए तो मार्क रूल की बात करते हैं। व्हाट इज मार्क रूल, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। रशियन साइंटिस्ट थे, तो नाम थोड़ा एक्सेंट आ रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल, ओके। मार्कोनिकॉफ रूल जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की हम बात कर रहे हैं। रूल कहता है कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ो, जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ो, तो इस तरह से जोड़ो कि बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल बने। अगर आपके पास चॉइस है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि आपके पास एल्कीन है, एल्कीन पर 2 कार्बन है, एल्कीन बेसिकली 2 कार्बन से मिलकर बना है, तो जब भी आप एडिशन करोगे तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो आपका पॉजिटिव चार्ज बेहतर बने, ज्यादा स्टेबल बने, ठीक है। वही आपका बेसिकली डिसाइड करेगा कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ध्यान से सुनिएगा, HBr CCl4, ये Br, ये Br, 2 प्रोडक्ट बन रहे थे। कैसे बने, फिर से H+ का जब मैंने एडिशन किया तो इसको पोजीशन 1 मार्क कर रहा हूं, इसको 2 कर रहा हूं। अगर मेरा H 1 पे जाता है, ध्यान से देखिएगा, अगर H 1 पे जाता है तो पॉजिटिव बनेगा यहां पर, अगर H 2 पे जाता है तो पॉजिटिव बनेगा यहां पर। इसका डिग्री 2 है, अल्फा इसकी बात करूं तो 6 अल्फा H, इसका डिग्री 1 है, अल्फा H 2 अल्फा H। अब बात की जाए स्टेबिलिटी की, तो कार्बोकैटायन A एंड कार्बोकैटायन B में B इज मोर स्टेबल देन A,
स्टेबिलिटी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? स्टेबिलिटी की। तो मोर स्टेबल पॉजिटिव चार्ज विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट इन एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट बेसिकली जो बी है आपका वो ये कंपाउंड है। पॉजिटिव स्टेल बना लिया आपने, और पॉजिटिव रिएक्शन के लिए क्या है? आरडीएस स्टेप है। पॉजिटिव फॉर्मेशन क्या है? आरडीएस स्टेप है। जितना पॉजिटिव बनाओगे उतना रिएक्शन क्या होगा? फास्ट चलेगा, फास्ट मूव करेगा। बस कहानी यहां पे आके खत्म हो जाती है। तो जब कभी भी आपको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन करना हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो। जितना स्टेबल आप पॉजिटिव बनाओगे ना, उतना रिएक्शन को क्या है, आप फॉरवर्ड लेके जाओगे। ठीक है, उतना रिएक्शन को फास्ट लेके जाओगे, उतना रिएक्शन को तेज होगा, ज्यादा गति से होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी उसकी, और वही प्रोडक्ट आपका मेजर कंसीडर होगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मेजर कहा था। ध्यान से सुनिएगा क्यों। बी में जो पॉजिटिव बना है उसमें एच राइट में आ रहा है, इसलिए अपने आप पॉजिटिव वाली जगह पर बी आर आके लग गया, तो वो प्रोडक्ट मेजर होगा जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। ठीक है, समझ में आता है भाई? समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। HBr CCl4, मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं H प्लस का एडिशन यहां भी कर सकता हूं और यहां भी। इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं। अगर मैंने 1 पे एडिशन किया तो पॉजिटिव 2 पर बनेगा। ठीक है, अगर मैंने 2 पर एडिशन किया पॉजिटिव 1 पर बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, 1 पे किया तो 2 पे बनेगा, 2 पे किया तो 1 पे बनेगा। अब देखिए, ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है। कंपाउंड ए में अगर पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी चेक किया जाए तो 3 अल्फा एच लेफ्ट में और इधर 4 अल्फा एच के साथ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारे पास है। बी में चेक किया जाए तो इधर 3 अल्फा एच, कलर चेंज कर लेते हैं, इधर 3 अल्फा एच, इधर 3 अल्फा एच और इधर 2 अल्फा एच। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे पास 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा एच प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब स्टेबिलिटी की बात की जाए तो बी मोर स्टेबल देन ए हो जाएगा, और बी इज मोर स्टेबल देन ए है तो डेफिनेटली आपका बी वाला पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन ज्यादा फेवर्ड है। इसलिए बी पर जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो आपका बी आर माइनस अब कहां अटैक करेगा? यहां पर बी वाले केस में, और आपका बी आर यहां लगेगा। इसको आप क्या बोलोगे? मेजर बोलोगे। इस कंपाउंड पर आपने बी आर माइनस का अटैक किया तो आपका बी आर यहां लगेगा, इसको आप माइनर बोलोगे। क्या बोलोगे? इसको मेजर बोलोगे, उसको माइनर बोलोगे। समझ में आ गया? मेजर और माइनर। ठीक है, यह है पूरी कहानी किसकी? मार्क की। कि पॉजिटिव चार्ज बनाओ तो ऐसा बनाओ कि पॉजिटिव क्या हो, बहुत स्टेबल हो, और जितना स्टेबल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हाई रहेगी। और अगर आपको कंपेयर करना है दो में कि कौन ज्यादा है और कौन कम है, मतलब कौन मेजर है और कौन माइनर है, तो जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। फिर आ जाते हैं रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। सिंपल सा फंडा है, अगर आपको जो भी कार्बोकेटाइन गिवन हो, जो भी कार्बोकेटाइन आपको गिवन हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको इससे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में ले जा सकता हूं अगर इसको शिफ्ट करा दिया जाए। जैसे देखिए, मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है, और अगर मैं कुछ भी जुगाड़ लगाकर, कुछ भी कर इस CH3 को इस प्लस पर ले आऊं
तो क्या होगा, जैसे CH3 इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, बॉन्ड बनाएगा CH2 के साथ, और पीछे वाला ये कार्बन बिना इलेक्ट्रॉन के रह जाएगा। इस तरह से आप देखिए कि CH3 यहां पॉजिटिव आ गया, अब यहां CH2 पर आकर CH3 अटैच हो गया। देखो, रीअरेंजमेंट के पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है, और अच्छी बात यह है कि रीअरेंजमेंट सिर्फ कार्बोकेटायन में होता है, रेडिकल में नहीं होगा, और कार्ब एनायन में तो बिल्कुल नहीं होगा। रेडिकल में फिर भी हो सकता है, एक हायर लेवल पे जाकर बात की जाए तो इन केस ऑफ रेडिकल इट इज पॉसिबल समहाउ, बट इन द केस ऑफ एनायन इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू आर फॉर्मिंग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इन ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, बहुत ऊपर का लेवल का है, नीट के हिसाब से काम का नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो कि अगर बात आती है रीअरेंजमेंट तो सिर्फ और सिर्फ किस में कराओगे, कार्बोकेटायन में, रेडिकल में नहीं, कार्बोनाइन में नहीं कराना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कराना है, कार्बोकेटायन में और रेडिकल में रीअरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं कराना। CH3 जाके यहां जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां हुआ, CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल नेक्स्ट यहां दिया हुआ है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन यह है कि मैं चाहूं तो CH3 को भेज दूं और मैं चाहूं तो हाइड्रोजन को भेज दूं। अब मुझे ये डिसाइड करना कैसे है कि कौन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस H को हटा देता हूं, H को यहां शिफ्ट करा देता हूं, तो CH2 था, H आ गया तो CH3 हो गया, और यहां आ गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर मैंने CH3 को मूव कराया होता तो CH3 CH2 CH3 एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है। कोई डाउट, कोई शक हो तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये भी CH3, वो भी पॉजिटिव चार्ज। यहां देखा जाए तो 2 डिग्री बना रहा है, यहां देखा जाए तो 3 डिग्री बना रहा है। तो क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर पॉजिटिव चार्ज लगता है कि आपको गिवन पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल मिल सकता है अगर रीअरेंजमेंट कराया जाए, तो आप करवाइए, रुकने की कोई जरूरत नहीं। रीअरेंजमेंट अगर आपको लगता है कि पहले के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल मिल रहा है, तो आप रीअरेंजमेंट कराते हैं। अच्छा, रीअरेंजमेंट कब नहीं कराना है, सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पॉजिटिव है, ये 2 डिग्री है। क्या है, 2 डिग्री। अगर मैं इस H को हटाऊं, फिर इस H को हटाऊं, फिर इस H को हटाऊं, तो मुझे लगता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट में जाके मैं 2 डिग्री से 3 डिग्री पे चला जाऊंगा। कितने अटैम्प्ट में, पहले इसको हटाऊंगा 2 डिग्री, इसको हटाया 2 डिग्री, इसको हटाया 3 डिग्री। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो समहाउ मैं यहां चला जाऊंगा, किस पर, 2 डिग्री से 3 डिग्री में चला जाऊंगा, लेकिन अटेम्प्ट कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, तो हम नहीं जाएंगे। मतलब ये गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से सुनिएगा। रीअरेंजमेंट का सिंपल फंडा है कि क्या अगर आपको जस्ट अगली स्टेप में ही पहले से ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है तो ही आप रीअरेंजमेंट कराते हो, अदरवाइज आप नहीं कराते हो। अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इस वजह से हम ऊपर नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है, ऊपर नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी में हम इंडक्टिव नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। हमको अगर पहले के रेस्पेक्ट में ज़्यादा बेहतर कार्बोकेटायन नहीं मिल रहा है स्टेबिलिटी में, तो हम रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिनाइल ऐसे ग्रुप्स में सोचना पड़े कि मैं पहले किसको माइग्रेट कराऊं, किसको, तो इसे हम कंसीडर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन एप्टीट्यूड। मतलब जब भी रीअरेंजमेंट की बात होगी,
सबसे पहले अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन को जाने दो, उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में पीएच मतलब फिनाइल। इट इज कॉल्ड माइग्रेशन एप्टीट्यूड फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले हाइड्रोजन क्यों जाता है? क्योंकि सबसे छोटा है, इट स्मॉलेस्ट है, ठीक है, जल्दी मूव कर जाएगा। 3 डिग्री मतलब क्या है? 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप अगर लगा है तो उसको माइग्रेट कराओ, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को, फिर लास्ट में फिनाइल को। और बहुत लॉजिकल चीज़ है, अगर आप कभी माइग्रेट करके देखेंगे आपको ऑप्शन मिलता है तो आपको समझ में आएगा कि H को भेजने से अल्फा H ज़्यादा मिलेंगे इररेस्पेक्ट ऑफ 3 डिग्री को भेजने से, 3 डिग्री को भेजने से अल्फा H ज़्यादा मिलेंगे रेस्पेक्ट ऑफ 2 डिग्री को भेजने से। एग्जाम्पल देखेंगे, यहां पर 1 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब मैं अगर इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दूं, 1 to शिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 to मतलब 1 से 2 पर जा रहा है तो 1 to शिफ्ट है। जैसे शिफ्ट कराया CH3 CH, नीचे लिखा CH3 CH प्लस एंड CH3, ठीक है, ये बन चुका है। ये आपका फर्स्ट माइग्रेशन हो गया। कौन सा हो गया? फर्स्ट माइग्रेशन। इसके बाद अब पॉजिटिव चार्ज बन चुका है 2 डिग्री। शुरुआत किया था 1 डिग्री से आपने, अभी भी स्कोप दिख रहा है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दूं तो यहां मुझे क्या मिलेगा? देखिए, अब देखिए यहां पर CH3 को भी करा सकता था, लेकिन H को कराने से मुझे 3 डिग्री मिल रहा है, इसलिए माइग्रेशन एप्टीट्यूड को फॉलो करते हुए CH2 इसका बन गया 3 डिग्री कार्बो कैटायन। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बो कैटायन, ये है फाइनल, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री आगे जा सकते हो क्या? नहीं जा पाओगे, इसलिए यहां आके रुक गए। 2 शिफ्ट हुए, कितने? 2 शिफ्ट हुए हैं। कितने शिफ्ट हुए हैं? 2 शिफ्ट हुए हैं, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां। यह है कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग का मेथड। अगला एग्जांपल देखते हैं। 1 डिग्री गिवन है, H को लिखा के यहां ले आऊंगा, CH3 CH3 देन CH3, यहां पे 1 डिग्री से पहुंच गया कहां? 2 डिग्री पर। कहां पहुंच गया? 2 डिग्री पर। आसान है, ठीक है, पहुंच सकते हो। ये पहला शिफ्ट हो चुका है। क्या हो गया? 1-2 शिफ्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगले केस में अब यहां से CH3 को उठा के यहां लेके जाओ, CH3 CH3 यहां पॉजिटिव, यहां CH, इधर CH3 CH3। आपने अब बना लिया 3 डिग्री कार्बो कैटायन। किससे? 1 डिग्री कार्बो कैटायन से आप पहुंच गए 2 डिग्री कार्बो कैटायन पर, और उससे पहुंचे आप 3 डिग्री कार्बो कैटायन पर। तो 1 से 2 और 2 से 3, ठीक है। आपको हर बार अगर पहले से ज्यादा पॉजिटिव स्टेबल मिल रहा है तो आप अरेंजमेंट कराते जाइए, अदरवाइज जहां लगता है कि अब आगे जाने पर पहले के रेस्पेक्ट में या तो कम मिलेगा या उतना ही मिल रहा है तो रुक जाओ, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया गया है। डबल बॉन्ड पर, मतलब कि बेसिकली पाई बॉन्ड पर Br2, जो कि हमने कहा था एक इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर शो करेगा, वो अटैच हो गया। बना लिए 2 सिग्मा, तोड़ दिया 1 पाई, पाई तोड़ के बनाया सिग्मा। रिएक्शन का नाम क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हो,
एल्कीन पर जोड़ रहे हो, ऐड अप कर रहे हो। रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट शो रीअरेंजमेंट। किसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता? मैंने आपको फंडा बताया था, आसान फंडा बताया था कि अगर आपको पहले के रेस्पेक्ट में अगले स्टेप में जाने पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं मिले तो वहां पर अरेंजमेंट नहीं कराना। यहां पर 1 डिग्री से आप चाहें तो आप यहां पर 3 डिग्री में आ सकते हैं, हाइड्रोजन शिफ्ट करा लो। यहां पर अभी 2 डिग्री है, अगर राइट में गए तो 1 डिग्री पर जाओगे और लेफ्ट में गए तो अगेन 2 डिग्री पर। जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आंसर तो आ चुका है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ये 2 डिग्री है, यहां भी 2 डिग्री पर ही आओगे, लेकिन साथ में रेजोनेंस भी पाओगे और रेजोनेंस के कारण मोर स्टेबल होगा नेक्स्ट वाला पॉजिटिव चार्ज जो कि 2 डिग्री है। क्या होगा? पहले के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होगा। यहां बात करें तो 2 डिग्री, यहां आ जाएगा तो 3 डिग्री, तो 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाना है तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं पहले के एस्पेक्ट में क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आंसर होगा सेकंड वाला, जिसमें स्टेबिलिटी सबसे कम आ रही है। अब आता है एडिशन ऑफ हेलोजन। हमने HX का एडिशन किया, मतलब HBr का, HCl का किया, तो जब HX का हो सकता है तो हेलोजन का भी हो सकता है। देखिए X2 दिया है, सॉल्वेंट आपका CCl4 होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका एल्कीन है। इलेक्ट्रोफाइल में आपको बेसिकली X2 मॉलिक्यूल गिवन है, इसको आप जोड़ रहे हो, जोड़ने से इन दोनों कार्बन पर एक एक हेलोजन अटैच हो जाएगा। X लिखा है, एक दूसरे से एंटी पर है, मतलब ये एंटी एडिशन होता है। कैसे होगा डिस्कस करेंगे। विसिनल मतलब क्या होता है? जब अगल बगल वाले कार्बन पर सेम ग्रुप अटैच होते हैं तो उसे विसिनल कहते हैं। तो एडिशन ऑफ Br2 बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए Br2 की बात कीजिए, नहीं तो X2 भी चलेगा। Br2 हुआ, Cl2 हुआ, I2 हुआ। F2 का एडिशन नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि F2 बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, उसको तोड़ने में एनर्जी जितनी दोगे ना, उससे कम एनर्जी आपको फाइनल रिएक्शन में मिलने वाली है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है रिएक्शन की? बहुत कम है। तो एडिशन ऑफ Br2 ऑन एल्कीन प्रोवाइड्स ए यूजफुल टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इन मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल, इसे बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कैसे? जब Br2 मॉलिक्यूल को आप जोड़ते हो तो बेसिकली Br2 का कलर होता है ब्राउन। क्या कलर होता है? ब्राउन कलर होता है। और जैसे ही Br2 एल्कीन पर जुड़ता है या एल्काइन पर जुड़ता है तो Br2 होता है कंज्यूम। Br2 मॉलिक्यूलर फॉर्म से कंज्यूम हो जाता है। मतलब यहां पे मैं Br लिख देता हूं, यहां भी Br लिख लेता हूं, और ये X2 की जगह मैं लिख देता हूं Br2। तो Br2 कंज्यूम हो जाता है, और कंज्यूम होके कहां जाएगा? जुड़ गया, एडअप हो गया। तो जो Br2 का जो ब्राउन कलर है ना, वो क्या होता है? वो कंज्यूम हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जो डिस्चार्ज हमें ये कंफर्म करता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है। क्या है? अनसैचुरेटेड है। इसका मतलब कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसमें अनसैचुरेशन है। इसी वजह से हमारा Br2 उस पर जाकर जुड़ गया, जुड़ने से कंज्यूम हो गया, कंज्यूम होने से Br2 का कलर क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया कलर, और ये कलर डिस्चार्ज ही कहलाता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। I2 की बात की है तो I2 की खास बात है। क्या बात है I2 की खास बात? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर अगर आपने I2 का एडिशन किया तो आप बनाओगे CH2I और I, बन गया विसिनल आयोडाइड। क्या बन गया? विसिनल आयोडाइड। और ये दोनों के दोनों I2 बाहर निकल जाएंगे। I2 क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा, और आप बना लोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब कि
एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। विसिनल आयोडाइड एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन I2CCl4 दोनों आयोडीन जुड़ जाएंगे, विसिनल आयोडाइड और एल्कीन बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये है बेसिकली वो रिएक्शन जिसके हम बात कर रहे थे। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ऑफ मॉलिक्यूल में Br2 का टेस्ट कंसिडर किया जाता है, जिसको बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जिसमें Br2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है। एल्कीन या एल्काइन का प्रेजेंस हमें कंफर्म करके देता है। रिएक्शन कैसे होती है ध्यान से देखिएगा। एक एल्कीन आपको गिवन है, उस पर आपने Br2 ले लिया CCl4 की प्रेजेंस में। एल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन Br को देता है क्योंकि Br पर डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव है। उसके बाद Br यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ पॉजिटिव बनता है, जिसको लोन पर अपने इलेक्ट्रॉन देता है। तब जाके आप बनाते हो Br और प्लस, इसे बोलते हैं NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। एल्कीन पर एडिशन कर रहे हो, किस पर? एल्कीन पर एडिशन कर रहे हो, NCC बना रहे हो, NCC बना रहे हो। अब जो दूसरा Br माइनस है, Br माइनस के पास दो ऑप्शन है, या तो वो यहां अटैक करे इस पॉइंट पर आकर, या वो अटैक करे इस पॉइंट पर आकर। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज जहां स्टेबल ज्यादा होता है वहीं पर आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अगर राइट साइड में देखें तो 1 डिग्री और यहां देखें तो 2 डिग्री, तो जहां पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है वहीं अटैक होगा। ठीक है, और एक Br ऊपर और दूसरा Br उसके एंटी में, अपोजिट साइड से, किसमें? एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा। इस तरह से Br यहां जुड़ गया और Br यहां जुड़ गया। इसलिए मैंने कहा था एडिशन कैसा होता है? एंटी एडिशन होता है। समझ में आ गया? तो Br2 का एग्जांपल लिया। आप इसको क्लोरीन के लिए सॉल्व कर सकते हो। एल्कीन पर पहले एक Br जुड़ के NCC बनाता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। NCC क्या होता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अच्छा, ये नॉन क्लासिकल क्यों बोला? क्योंकि अगर प्योर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो कार्बन पर होता, थोड़ा पॉजिटिव Br पर है, कुछ डेल्टा पॉजिटिव आपके कार्बन पर भी है, उस पर Br ने अटैक किया, ये प्रोडक्ट बन गया एंटी एडिशन। ठीक है, ये बन चुका है एंटी एडिशन में। इसके बाद आगे क्या होगा? अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, दोनों Br जुड़ चुके हैं और दोनों Br एक दूसरे के अपोजिट ऐड होते हैं। रिएक्शन का नाम होता है एंटी एडिशन। चलिए, तो ये मैकेनिज्म होगा जिसमें आपने X2 ऐड कर दिया, 2 X2 जुड़ेंगे X2 मॉलिक्यूल जब लोगे, मतलब Br2Cl2 लोगे तब। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। यहां डबल बॉन्ड था और वहीं पर आके 2 Br जुड़ गए। अगर मैंने यही चीज अगर HBr में लिया होता, ध्यान से सुनिएगा, तो बेटा पहले तो आप H यहां जोड़ के पॉजिटिव बना लेते, पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री बन गया। फिर आप बोलते सर देखो अगर हाइड्रोजन शिफ्ट करा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि अब जो बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री होगा। फिर आप बोलते सर अब Br माइनस अटैच करो, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पॉजिटिव क्या बना है? यहां बना है क्लासिकल कार्बोकैटायन, शुद्ध कार्बोकैटायन बना है। ऊपर क्या बनता है? ऊपर बनता है NCC। मतलब क्या हुआ? नो री अरेंजमेंट, मतलब जो जहां आ गया ना वो वहीं जुड़ के रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। नो रीअरेंजमेंट होगा। नीचे देखो और उधर देखो। ठीक है, समझ में आता है? रीअरेंजमेंट नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। NCC जब भी बनता है तो पाई बॉन्ड जो आपको दिया जाए ना उसी पर जोड़ दो, कुछ मत सोचो। ये है मेथड, ये है ट्रिक। HBr दिया है तो फिर तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो रीअरेंजमेंट कराने के बाद प्रोडक्ट बनाओगे। अगर डबल बॉन्ड के साथ Br2 दिया NCC तो जहां दिया वहीं जोड़ दो एंटी में, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे बात करते हैं।
हेलोजन एसिड अभी डिस्कस किया आपने, एक्सेस दिया है, ये HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, HF की बात नहीं करते। क्या मैकेनिज्म है? सिंपल सा है, वही RCH डबल बॉन्ड CH R लिखा है, पहला H प्लस जुड़ेगा, वो रिएक्शन का RDS है, H प्लस यहाँ अटैच होगा तो CH प्लस बना लोगे, CH2R, इस पर आप क्या जोड़ोगे बाद में, X माइनस जोड़ोगे, ये रिएक्शन फास्ट होगी। अटैक दोनों तरफ से हो सकता है क्योंकि आपका sp2 कार्बन है ना, ये प्लेनर होता है। क्या होता है? प्लेनर होता है, इसलिए X का अटैक अप साइड भी हो सकता है और डाउन साइड भी हो सकता है। अगर कायरल सेंटर जनरेट कर रहे हो तो अप साइड वाला एक और दूसरा डाउन साइड वाला, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसको यहां से इस तरह समझते हैं कि RCH Br स्टार लगा देता हूं, CH2R, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर कायल सेंटर नहीं बन रहा तो एक बनेगा, अगर बन रहा है तो दो बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है sp2 प्लेनर है, उस पर अपसाइड और डाउनसाइड दोनों अटैक पॉसिबल हो सकते हैं। इसके बाद एडिशन ऑफ हाइपोहेलस। बेसिकली आपने क्या किया, आपने X2 के साथ जब पानी लिया, ठीक है, अगर सिर्फ X2 लेते तो X2 जोड़ देते, अब वाटर ले लिया तो क्या होगा, X रहेगा, साथ में OH रहेगा, ठीक है, और साथ में HX रहेगा। H में H प्लस और X माइनस होगा। यहां पे बात करें तो यहां X प्लस और OH माइनस होगा। तो HX के कंपैरिजन में ये वाला रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के साथ बात करूं तो Br2 के साथ अगर वाटर लेते हो तो HOBr प्लस HBr, तो ये यूज नहीं होता, HOBr होता है, जिसमें HO माइनस होता है और Br प्लस, मतलब आपका Br प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल है और HO माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब रिएक्शन की बात की जाए तो कैसे होगा, देखिए, पहले आप एल्कीन लोगे, आपने लिखा X2 प्लस H2O, ठीक है, तो प्रोडक्ट बता देता हूं क्या बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा यहां OH और यहां X, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि OH और X ही जुड़ा है, जो कि मैंने यहां बताया था आपको, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वाला जुड़ेगा। कैसे होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, X प्लस, X मतलब हेलोजन, हेलोजन जुड़ेगा तो इस तरह जुड़ेगा कि पॉजिटिव बना दे स्टेबल, आपका X यहां आ गया, पॉजिटिव यहां आ गया। पॉजिटिव को अपने X अपने इलेक्ट्रॉन देकर NCC बना लेता है, उस NCC पर आगे बात की जाए तो OH माइनस अटैक करेगा और उस साइड से अटैक करेगा जहां पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो, मतलब 2 डिग्री पर, ठीक है। अटैक करने के बाद प्रोडक्ट बन गया ये वाला, OH आपका यहां पे आ गया, X यहां पर आ गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। माइनर की बात नहीं करते जब तक हमसे पूछा नहीं जाता, ठीक है। एक एग्जांपल और सॉल्व करेंगे। Br2 H2O, प्रोडक्ट बनता है यहां OH और यहां Br, क्योंकि NCC बनता है, क्योंकि हेलोजन NCC बनाता है, क्योंकि हेलोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो NCC बनाएगा, NCC बनाएगा तो नो रीअरेंजमेंट। पहले Br प्लस अटैक करेगा, क्योंकि Br2 वाटर का मतलब क्या होता है, HO Br, HO माइनस और Br प्लस। इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारा, Br है, Br ऐड होगा और Br इस पर सीधा अटैच हो गया, NCC बनाता है, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से। Br जाके जुड़ेगा, NCC बना लेगा, क्या बन चुका है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन
इस एनसीसी पर आपका OH माइनस जब अटैक करेगा तो वो वहां अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री वाले पर अटैक किया, रिंग ओपन होगा, Br राइट में OH इधर। एडिशन कैसा है? एंटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? एडिशन कैसा है? एंटी। फिर आता है एडिशन ऑफ वाटर, पानी का एडिशन करना है। पानी मतलब क्या होता है? H2O। पानी को ऐड करने से लिए आपको थोड़ा सा एसिड भी यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि पानी में H+ इतना नहीं होगा कि आप प्योर वाटर जोड़ दो, थोड़ा सा आपको एसिड लेना पड़ेगा। एसिड लिख रहा हूं, ठीक है, H+ की फॉर्म में, मतलब एसिड लिख रहा हूं। हो सकता है वो आपको डाइल्यूट H2SO4 लिख के दे दे। तो देखिए, और क्योंकि एल्कीन है तो एल्कीन है, H+ लिखा है और वाटर लिखा है, तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल तो H+ ही है। प्रोडक्ट आप अल्कोहल बनाते हो, ठीक है, कैसे बनाते हो? पहले आप H+ का एडिशन करते हो तो आपका H यहां जुड़ जाता है और पॉजिटिव यहां आ जाता है। इस पॉजिटिव पर आपका वाटर, जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैच होता है। अटैच होने के बाद वो ये बना लेता है। इसमें से H+ को फिर से निकाल लिया जाता है, किसके हेल्प से? इस H+ को कोई दूसरा वाटर ले जाएगा निकाल कर, फिर आपका बनता है अल्कोहल। समझ में आ गया? तो बेसिकली एल्कीन पर अगर पानी भी जोड़ रहे हो तो पहले H+ ही अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ही बनेगा। एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म अल्कोहल। रिएक्शन इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन और OH जोड़ना, हाइड्रेट करना, पानी जोड़ देना। पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन ही होगा RDS को, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज जहां बनाओ वहां पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए। रिएक्शन में एसिड से बिना रिएक्शन अगर करवाओगे तो बहुत ही स्लो होगी, बहुत ही स्लो, क्योंकि प्रोटोन ने, जब तक आप एल्कीन को नहीं तोड़ोगे, पॉजिटिव नहीं बनाओगे, रिएक्शन आगे कैसे जाएगी? इसलिए हमको एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर H+ की बात कर रहे हैं। अगर कहीं लिखा है डाइल्यूट H2SO4, कहीं लिखा है एल्कीन दे दिया, लिखा है डाइल्यूट H2SO4, मतलब ये अल्कोहल ही बनाएगा। H+ और OH- ही जुड़ेंगे, क्योंकि पानी ज़्यादा है ना, इसलिए आप सिंपली अल्कोहल बनाकर प्रोडक्ट को छोड़ सकते हो, ठीक है। ये भी हाइड्रेशन है, एल्कीन का क्या है? ये हाइड्रेशन है। समझ में आता है? एडिशन ऑफ NOCl, टिल्डन रिएजेंट। रिएजेंट की नेचर को समझ लोगे तो आंसर आ जाएगा। NO+ होता है और Cl क्या होता है? माइनस, ठीक है। तो बस एक कंपाउंड आपको दिया गया है, इसमें डबल बॉन्ड है, लिखा है NOCl, NO+, Cl-। तो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। प्रोडक्ट में Cl यहाँ और NO यहाँ आएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पहले आप NO+ को जोड़ोगे, NO यहाँ अटैक करेगा ताकि बनने वाला पॉजिटिव 3 डिग्री हो। इसके बाद Cl- अटैक कर सकता है अप और डाउन, लेकिन क्योंकि कैरल सेंटर जनरेट होने के चांसेस नहीं है, दोनों तरफ मिथाइल है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। रिएजेंट का नाम होता है टिल्डन रिएजेंट, NOCl। NOCl भी बेसिकली NO+ Cl- की फॉर्म में है, तो आप एडिशन कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, ये पूरा आज का जो था वो पूरा लेक्चर था हमारा एडिशन पर। जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले फंडामेंथल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर।